बात है, क्या बात है। तेरा छोड़ जाना मेरी जान ले गया है, इतना पुकारा तुम्हें गला बह गया है। कदे मन भरे आसी तेरा मेरे तो अज फिर तो मिलने लई तेरा भी जी करेगा। मैं सुनिया तेरे बिना कल्ले नहीं रहना, मुझको रुला के बड़ा पछताओगे। जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला। कहती सी प्यार तेनू करांगी, कहती सी नाल तेरे खड़ांगी, कहती सी यार तेरी बनांगी। हाँ कहती सी कहती ही डरे। मेरे हिस्से की खुशी को हंसी को तू चाहे आधा कर, चाहे ले ले तू मेरी जिंदगी पर या मुझसे वादा कर। मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला। ओ मेरा दिल तोड़ने से पहले ये सोच लेना बारी आपकी भी आएगी। Shadow. प्यार, मोहब्बत, आशिकी सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। पर जब वो मिली, इन लफ्जों को मायने मिल गए। वक्त से चुराया था, बना बनाया था। वो मेरा साथ निभाया था, जो अपना बनाया था। तुमसे ज्यादा मैं न जानूं, तुमसे खुद को मैं पहचानूं, तुमको बस मैं इतना मानूं। माहिया कैसी राह पे नसीबा खड़ा, चुपचाप सा तक मुंह मेरा। लागे मुझे तेरे बिन जिंदगी, एक पल भी कभी पाएगी ना खुशी। तुझको पहचाना मैंने तब जाना कि जिंदा हूँ मैं। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें जीनी रे जीनी। हो गई गलती मुझसे मैं जानता हूँ, पर अब भी तुझे मैं अपनी जान मानता। आया ना तू, आया ना तू, आया ना तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्म में तेरी खुशबू ओढ़ लूं। जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग करूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। मेरा
सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। देखूं नहीं उस चांदनी को जिसमें के तेरी परछाई। किस्मत दे तुम्हारे यूं की करिए, किस्मत दे किस दाजों रे। मर जाना कभी नहीं जाना, मर जाने हो मर जाने, तूने मेरे जाना कभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। मैंने आपको अभी एक अपार्टमेंट दिखाया है और कुछ सेल्फीज़ भी दिखाई हैं, और आप सोच रहे होंगे कि ये आज का व्लॉग जो है वो किस बारे में है। तो आज का जो व्लॉग है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सहूलत के बारे में है, आसानी के बारे में है, एनवायरनमेंट के बारे में है, ह्यूमैनिटेरियन के बारे में है, और आज का जो व्लॉग है वो है कोरोना के बारे में। तो एज़ यू ऑल नो दैट कि मैं इस अपार्टमेंट में सेल्फियाँ ले रहा हूँ और इस अपार्टमेंट के अंदर घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, अजीब व गरीब किस्म की वीडियो शूट कर रहा हूँ। ऐसा करने का मकसद क्या है? बेसिकली मैं आप लोगों को इस व्लॉग में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अपार्टमेंट मैंने आपको दिखाया है, जो मैं आपको अभी फिर दिखाता हूँ, ज़रा दीदार कराता हूँ आपको मैं। ये इसकी बालकोनी है, टेरेस, और अपार्टमेंट है सारा का सारा, और ये सारा का सारा मेरे हवाले है जब तक कि मैं इस अपार्टमेंट पे रहूँगा। और इसका पर डे जो रेंट है वो है 2500 नॉक, 2500 नॉक। मुझे नहीं पता पाकिस्तानी इंडियन कितना बनता है, लेकिन इतना पता है कि अगर पाकिस्तानी 50,000 बनेगा तो इंडियन 25,000 बनेगा, कमोबेश, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये अपार्टमेंट में मैं जो रह रहा हूँ अकेला, जो मैं रहने के लिए आया हूँ, मैं क्यों रहने के लिए आया हूँ? बेसिकली हुआ कुछ यूँ है मेरे साथ कि मैंने 19 अप्रैल को नॉर्वे के अंदर ट्रोम्सो से ओस्लो में आया था बाय फ्लाइट नॉर्वेजियन एयरलाइन पे। मैं आया ट्रोम्सो से ओस्लो आया। ओस्लो आने के बाद मैं यहाँ से एक और सिटी है टोन्सबर्ग, वहाँ चला गया। वहाँ पे एक काम था वो किया। उसके बाद वहाँ पे 2 दिन रुकने के बाद मैं ओस्लो वापस आया। तो आज जब मैं आपसे के साथ ये ब्लॉग बना रहा हूँ, अब से कुछ देर के बाद, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट के बाद मेरी फ़्लाइट है जो कि मैंने छोड़ दी है अपनी खुशी से, जो कि ओस्लो से ट्रोम्सो जा रही थी। मैं वापस जा रहा था अपने घर। अरे भाई, मैंने अपनी फ़्लाइट क्यों छोड़ दी है पूछें? भाई फ़्लाइट इसलिए छोड़ दी है कि कल रात को मुझे आया फ़ोन आया जी ट्रोम्सो कम्यूने से, यानी कि ट्रोम्सो की डिस्ट्रिक्ट से, कि जी आप हाफिज़ बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी कर तो रहे हैं। जी आप किधर है? मैं ट्रोम्सो कम्यूने से बात कर रही हूँ। तो मैंने बोला कि जी मैं तो ओस्लो में हूँ। बस उन्होंने कहा स्टे वेयर यू आर, बिकॉज जिस फ़्लाइट में आप बैठ के आए हैं 19 अप्रैल को ट्रोम्सो से ओस्लो, उस फ़्लाइट में एक वुमेन बैठी हुई थी जिसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और आप उसके क्लोज़ कांटेक्ट में थे।
इसका मतलब है कि अगर उसको कोरोना साबित हुआ है या उसको कोरोना पॉजिटिव आया है और मैं उसके इतना क्लोज बैठा हुआ था, यानी कि 2 मीटर, मैंने इनकी स्टडी किया, 2 मीटर की मैं उसके रिडार में मैं बैठा हुआ था, 2 मीटर रिडार में मैं उसके बैठा हुआ था, तो वो जनाब आली अब मुझे भी क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो जी हाँ, ये जो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं, ये मुझे अकेले को, एक बंदे को क्वारंटीन करने के लिए उन्होंने मुझे दिया है। इसके अंदर मैं क्वारंटीन करूँगा और इसका एक दिन का किराया 2500 NOK है, जो कि मैं नहीं देने वाला, डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओस्लो डिस्ट्रिक्ट देगा, मैं नहीं दूंगा। या ट्रॉम्सो कम्यूने ओस्लो को देगा या ओस्लो कम्यूने देगा इनको, आई डोंट केयर सीरियसली। बट व्हाट आई वांट टू से दैट कि ये एक ऐसा कंट्री है कि जो बिना तफरीक किए, चाहे कोई नॉर्वेजियन नेशनल है, चाहे कोई इंडियन नेशनल है, चाहे कोई पाकिस्तानी नेशनल है, चाहे कोई सोमालियन नेशनल है, चाहे कोई भी कहीं का भी नेशनलिटी का है, अगर उसको ये लोग क्वारंटीन में डालते हैं तो ये ह्यूमैनिटी क्या फ़ायदा करने के लिए कि किसी और को कोरोना ना हो जाए। अब मेरा आज टेस्ट हो गया, सुबह उन्होंने मेरा टेस्ट ले लिया और मैंने 1 घंटा पहले रजिस्टर किया ऑनलाइन और 1 घंटे के बाद मेरा नंबर आ गया और मैं वहाँ गया हूँ और मुझे क्वारंटीन, मतलब उन्होंने स्वैप करके बाहर भेज दिया कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ऑनलाइन ही रिज़ल्ट आएगा। जब मैं इस अपार्टमेंट में आया हूँ तो मुझे चाबी किसी ने हाथ से नहीं दी है। यहाँ पे एक लॉकर बना हुआ था, उस लॉकर में मैंने आके अपने मोबाइल पे आई ईमेल का कोड, वहाँ पे कोड स्कैन किया है। जैसे ही मैंने किया वो लॉकर खुल गया, मेरी कीज़ मिल गई, एड्रेस मिल गया, मैं उस बिल्डिंग में आया, बिल्डिंग के आगे मैंने आके अपनी की लगाई, स्कैन की, दरवाज़ा खुल गया, ऊपर आया, लिफ्ट ली, अपार्टमेंट में आ गया। अब इस अपार्टमेंट से बाहर मैं ग्रॉसरी करने के लिए जा सकता हूँ, कम रश वाली जगह पे मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोरोना नहीं है या अब तक साबित नहीं है कि मुझे कोरोना है। लेकिन मैं क्वारंटीन हूँ, तो मैं क्वारंटीन हूँ तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस मौके का फ़ायदा ना उठाऊँ, मैं लोगों के बीच में जाके ना घुसूँ, मैं बसों पे खामोशी से ट्रैवल ना करूँ, मैं छुपके से इधर उधर स्नीक आउट ना करूँ, मैं आराम से बैठूँ और मैं वेट करूँ कि कब मेरा टेस्ट नेगेटिव आए और सेकंड टेस्ट जो कि मंडे को होना है, आज फ्राइडे है, अब टेस्ट मंडे को होगा। जब मंडे को टेस्ट भी मेरा नेगेटिव आ जाएगा तो ट्यूसडे तक वो टेस्ट मुझे ये देंगे और मैं उसके बाद गुड टू गो, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो सिंपल सी बात यह है कि ये सारी जो ऐशो आराम आप देख रहे हैं जो इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है, डबल बेडरूम प्लस इतना बड़ा ये स्टूवे रूम, इसके अंदर टीवी, इंटरनेट, हर चीज़ मौजूद है, माइक्रोवेव, माइक्रो ओवन, स्टोव जिसमें मैं खाना बना सकता हूँ या कुकिंग कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब गर्म करना चाहूँ या बनाना चाहूँ, मेरी मर्ज़ी है। इसके अलावा फ्रिज भी मौजूद है इसके अंदर, मैं आपको दिखाता भी हूँ अभी वीडियो के अंदर आगे चल के। तो बेसिकली ये एक ऐसा कंट्री है कि जो अपने रहने वालों को हर किस्म की सहूलत प्रोवाइड करने की कोशिश करता है बिना किसी तफरीक के। ये आपकी स्किन का कलर नहीं देखता, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये देखता है कि आप उस मुल्क के रेजिडेंट हैं या आप उस मुल्क के अंदर स्टे करने के लिए आए हैं और आप ऐसे बंदे से क्लोज कांटेक्ट हो गए हैं कि जिसको कोरोना है, तो आपको आइसोलेट किया जाए और आपको जेल जैसा आइसोलेट ना किया जाए, बल्कि आपको एक 5 स्टार किस्म की आइसोलेशन किया जाए जिसके अंदर आपको कम से कम ये फील ना हो कि मैं किसी जगह पे बंद हूँ, कैद हूँ। अब लकीली मेरे बैग के अंदर मेरा लैपटॉप मौजूद था, मेरा कैमरा मौजूद था, मेरी चार्जिंग की वायर्स मौजूद थी, एवरीथिंग मौजूद थी और मेरा बड़ा जो लगेज था वो वहीं जहाँ पे मुझे फ़र्स्ट फ़ोन आया था वहीं छोड़ दिया, उसको मैंने नहीं छेड़ा। तो उसमें सिर्फ मेरे कपड़े थे जो कि जो है वो मैं मंगवा लूँगा बाय टैक्सी या किसी ज़रिए से यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि ये कैसा कंट्री है, इसको जितना प्रेज़ किया जाए कम है, कि बजाय ये देखें कि मैं एक अकेला बंदा हूँ, मतलब आप रिसोर्सेज का गैर ज़रूरी इस्तेमाल भी इसको कह सकते हैं कि एक अकेले बंदे को इतना बड़ा दे दिया रहने के लिए जगह जिसमें कम से कम 2 से 3 बंदे रह सकते थे। लेकिन आप दूसरी तरफ इंसानियत देखें कि इन्होंने बिना किसी तफरीक के मुझे 1 घंटे के अंदर ये अपार्टमेंट अलॉट किया है। मिनिमम मुझे इसके अंदर ट्यूसडे तक रहना है। आज है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 5 दिन। अगर एक दिन का किराया 2500 NOK जो कि पाकिस्तानी 50,000 बनता है, तो अगर मैं यहाँ पे 5 दिन रहता हूँ तो 2.5 लाख पाकिस्तानी इसका किराया बनेगा 5 दिनों का। तो 2.5 लाख इसका किराया जो है वो पाकिस्तानी पैसे में अगर बनाया तो वो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट अदा करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मैं आइसोलेट हूँ, मेरी वजह से किसी और को ये कोरोना जो है वो ना हो जाए। तो फिर जब इस तरह का कोई कंट्री अपने रहने वालों के साथ सलूक करता है तो फिर अल्लाह तो हर जगह पे मौजूद है, ठीक है, अल्लाह तो सबका अल्लाह है, ठीक है। तो वो फिर देखता है कि जिस कौम में इंसानियत है, जिस कौम में इंसाफ है,
जिस कौम में अपने रहने वालों को, जिस मुल्क के हुक्मरानों को अपने रहने वालों की फ़िक्र है, तो फिर अल्लाह भी, खुदा भी उनको जो है ना वो उनकी मदद करता है, उनके ऊपर अपने ख़जाने खोलता है, उनके ऊपर आसानियाँ पैदा करता है। इसी वजह से ये कंट्री इतना फ्लोरिश कर चुका है और इसी वजह से जो है ना वो मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए आपको कि ठीक है, बुराइयां भी होंगी इस कंट्री में। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो नॉर्वे आए होंगे, गए होंगे, उनके बैड एक्सपीरियंस भी हुए होंगे। मेरे भी कुछ ना कुछ बैड एक्सपीरियंस हुए हैं, मैं फिर कभी उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन इस वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग रात को 9 बजे मुझे फ़ोन आया फर्स्ट टाइम कि यू हैव टू स्टे वेयर यू आर, और आज दोपहर को 1 से 2 बजे मुझे ये अपार्टमेंट अलॉट हो चुका था, मेरा कोरोना टेस्ट हो चुका था, मुझे ट्रॉम्सो कम्युनिटी से 7 से 8 कॉल्स आ चुकी थी राब्ते के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और मुझे ट्रॉम्सो ऑस्लो कम्युनिटी से भी 7 से 8 कॉल्स मुख्तलिफ़ किस्म की आ चुकी थी, रूल्स एंड रेगुलेशन बताने के लिए, मेरे साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए। और किसी भी बंदे ने ये शो नहीं कराया कि हम आपके ऊपर बड़ा एहसान कर रहे हैं, आपको अपार्टमेंट दे के आप यहाँ पे विजिटर हैं। मैं यहाँ पे ये बात बता दूँ, 2 किस्म के लोगों को ये सहूलत प्रोवाइड की जाएगी। एक वो जो विजिटर होगा और किसी दूसरे शहर में होगा और वो क्लोज कांटेक्ट आ जाए किसी बंदे के। दूसरा वो जो यहाँ पे इलीगल आया हो, उसको भी ये लोग रहने के लिए जगह प्रोवाइड करने के ज़िम्मेदार हैं अगर वो किसी के क्लोज कांटेक्ट आ जाता है। इन्होंने अपने लॉ में लिखा हुआ है। तो अगर कोई लॉ अबाइड सिटीज़न नहीं भी है, लॉ अबाइड बंदा नहीं भी है, तो भी है उसको इस कोरोना की सिचुएशन को बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करके उसकी सेफ्टी के लिए और दूसरे लोगों की सेफ्टी के लिए उसको भी अपने लॉ में लिखा है कि हाँ भी हम उससे भी सहूलत प्रोवाइड करेंगे, वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और दुआ में याद रखिएगा, और अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ बुरी लगी हो तो ज़रूर पॉइंट आउट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।